नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का प्रोजेक्ट सेक्शन से लेसन नंबर फर्स्ट माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग इस पाठ का कुछ भाग का अध्ययन किए थे, जिनमें यह हुआ था कि लेखक रिचमंड शहर पहुंचता है। जब वहां पर पहुंचता है तो वह बुरी तरीके से थका हुआ होता है और बहुत भूखा होता है। जब उसके पास और रात में थकने की वजह से एक पगडंडी के नीचे सो जाता है। जब सुबह होता है, उठने के बाद देखता है कि जब तक प्रकाश होता है कि वह अपने आसपास के वस्तुओं को देख सके, तब फिर वो ध्यान देता है कि वह एक बहुत बड़े से जहाज के नज़दीक खड़ा था। वह जहाज के कैप्टन के पास जाता है। वहाँ उस जहाज से कच्चे माल उतारे जा रहे थे, तो वह पैसे के लिए उतारने के लिए कप्तान से अनुमति मांगता है और कप्तान उसे अनुमति दे देता है। इस तरीके से वह कुछ दिन वहाँ पे काम करता है, जिससे कि वह अपने पैसा कुछ अर्जित कर ले कि हैम्पटन आराम से वह पहुँच सके। जब वह पर्याप्त रूप में पैसा इकट्ठा कर लेता है जिससे कि वह वहाँ पे पहुँच सके, तो कप्तान को धन्यवाद देते हुए वह अपने मार्ग पे आगे की तरफ बढ़ता है और वह उस विद्यालय के प्रांगण में पहुंच जाता है। जब वो पहुंचता है तो उस 3 मंजिली इमारत को देखने के बाद उसे ऐसी सहानुभूति होती है कि उसने मार्ग में जो भी कष्ट उठाए हैं वह सब उसके सामने निरर्थ बेकार हो गए। मतलब उस इमारत को देखने के बाद वो अपने मार्ग में होने वाले सभी कष्ट, मुसीबत, समस्याओं को भूल गया था। आइए अब इसके अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। एज सुन एज पॉसिबल, जो ही संभव हुआ, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचने के बाद, जैसे ही संभव हुआ कि वह हैम्पटन स्कूल के प्रांगण में पहुंचने के बाद, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर, अध्यापिका के सामने मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया, फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, कक्षा में दाखिला लेने के लिए। जैसे ही संभव हुआ, जैसे ही हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचा और जो ही संभव हुआ, मैंने अपने आप को प्रधानाध्यापिका के सामने प्रस्तुत किया, कक्षा में दाखिला लेने के लिए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, कई दिनों से बिना अच्छे से खाना खाए, ए बाथ, बिना स्नान किए, एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग, और बिना कपड़े का परिवर्तन, बिना कपड़े बदले, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, निश्चय ही मैं उनके ऊपर एक प्रभावशाली प्रभाव नहीं जमा पाया। आई कुड सी एट वंस दैट I could see, मैं देख सकता था, at once that there were doubt in her mind about my wisdom, कि उनके मस्तिष्क में मेरे बुद्धिमानी के प्रति बहुत सारे संदेह थे। देख लीजिए जाए फिर से एक बार। As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, जो ही हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचा, संभवतः पहुंचने के बाद आई रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर, मैंने प्रधानाध्यापिका के सामने खुद को प्रस्तुत किया, फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, एक कक्षा में दाखिला लेने के लिए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, बाथ एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग, लंबे समय से बिना अच्छे तरीके से खाना खाए, बिना स्नान किए और बिना कपड़ा बदले, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स, निश्चय ही, आई डिड नॉट मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, मैं उनके ऊपर एक प्रभावशाली प्रभाव नहीं जमा पाया। आई कुड सी एट वंस दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट द विजडम, मैं यह समझ सकता था कि उनके मन में मेरे बुद्धिमानी के प्रति बहुत सारे संदेह थे। ये था कि आई कुड सी एट वंस दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, मैंने तुरंत भाप लिया कि उनके मन में मुझे विद्यार्थी के रूप में दाखिला देने में दुविधा, एडमिटिंग मतलब स्वीकार करना या दाखिला देना।
फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, शी डिड नॉट रिफ्यूज, वह ना ही मना कर रही थी, टू एडमिट मी, मुझे दाखिला देने से। कुछ समय के लिए वह मुझे दाखिला देने से ना तो मना कर रही थी, नाइदर, और ना ही डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, और ना ही मेरे पक्ष में कोई निर्णय ही ले रही थी। कुछ समय के लिए वह ना तो मुझे इनकार ही कर रही थी और ना ही मेरे पक्ष में कोई फैसला ही ले रही थी। आई कंटिन्यूड टू लिंगर अबाउट हर, लिंगर मतलब ठहरना, कंटिन्यूड मतलब जारी रखा। आई कंटिन्यूड टू लिंगर अबाउट हर, मैं उनके पास खड़ा रहना जारी रखा। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वे, और हर तरीके से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया। आई कुड विथ माई वर्थनेस, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी योग्यता से जो मैं कर सकता था। यानी आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वे आई कुड विथ माई विटनेस वर्थनेस, हर प्रकार से अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें प्रभावित करने का प्रयत्न करता रहा, यानी किया। इन दिस मीन टाइम मतलब इसी बीच, इन दिस मीन टाइम इसी बीच, आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट, मैंने उन्हें दूसरे विद्यार्थियों को दाखिला करते हुए देखा। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, इससे मेरे बेचैनी और बहुत बढ़ गई। आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट, इसी बीच, इन दिस मीन टाइम आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, इसी बीच मैंने दूसरे विद्यार्थियों को दाखिला देते हुए देखा। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, जिससे मेरी बेचैनी और अधिक बढ़ गई। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डीप डाउन इन माई हार्ट, अपने हृदय के किसी कोने में, अपने हृदय के में किसी कोने मैंने महसूस किया, दैट की आई कुड डू एज वेल एज दे, मैं भी उन्हीं के जैसा कर सकता हूँ। इफ आई कुड ओनली गेट ए चांस, यदि मुझे केवल एक अवसर प्राप्त हो जाए, टू शो व्हाट वाज इन मी, कि यह दिखाने के लिए कि मेरे अंदर क्या है। यदि मुझे केवल एक अवसर मिल जाए कि मेरे अंदर दिखाने के लिए क्या है, तो मैं भी उनसे की तरह अच्छा कर लूंगा या उनसे अच्छा कर सकता हूँ। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ घंटे बीतने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, प्रधानाध्यापिका मुझसे बोली, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम, एडजॉइनिंग मतलब बगल के, रेसिटेशन मतलब गायन, और रूम मतलब कक्ष, बगल के गायन कक्ष की नीड्स से जरूरत है स्वीपिंग, सफाई की। द हेड टीचर सेड टू मी, प्रधानाध्यापिका मुझसे बोली, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, बगल के गायन कक्ष की सफाई की जरूरत है। टेक द ब्रूम, झाड़ू उठाओ, एंड स्वीप इट, और उसकी सफाई कर दो, उसकी सफाई कर दो। इट ऑकर टू मी एट वंस दैट हियर वाज माई चांस, मेरे मन में तुरंत यह विचार आया कि मेरे लिए यह सुअवसर है, या सुनहरा अवसर है। आई ऑकर्ड, ऑकर्ड मतलब होता है आपका, ऑकर टू मी मतलब होता है विचार आना, या मुझे तरकीब सूझी या विचार आना, दैट की हियर, यह वाज माई चांस, मेरे लिए एक सुनहरा अवसर है। तुरंत मेरे मन में यह विचार आया कि मेरे लिए यह एक सुनहरा अवसर है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, मैंने इससे पहले कभी कोई भी आदेश इतनी प्रसन्नता से स्वीकार नहीं किया था। नेवर, कभी नहीं। आई रिसीव्ड, मैंने स्वीकार किया था, एन ऑर्डर, किसी आदेश को, विथ मोर डिलाइट, इतने उत्साह के साथ। इससे पहले मैं इसने इतने उत्साह के साथ कभी किसी आदेश को स्वीकार नहीं किया। आई स्वेप्ट द रिसिटेशन रूम 3 times, मैंने 3 बार गायन कक्ष की सफाई किया। देन, तब, आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, तब मुझे एक धूल वाला कपड़ा प्राप्त हुआ था, अर्थात धूल हटाने वाला कपड़ा प्राप्त हुआ। एंड आई डस्टेड इट 4 times, और मैंने उसे 4 बार झाड़ा। ऑल द वुड वर्क मतलब लकड़ी की बनी हुई सामग्री,
ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल, दीवार के चारों तरफ लकड़ी की बनी हुई सामान की सफाई किया। एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच पे, टेबल पे एंड डेस्क पे। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स, मैं उनकी 4 बार सफाई किया। दीवार के चारों तरफ लकड़ी की बनी हुई सामग्री जैसे प्रत्येक बेंच, टेबल और डेस्क, उनकी मैंने 4 बार सफाई किया। विथ माई डस्टिंग क्लोथ, उस धूल साफ करने वाले कपड़े से। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, एवरी पीसेज ऑफ फर्नीचर, प्रत्येक लकड़ी की बनी हुई सामग्री, हैड बीन मूव्ड, उन्हें हटाया। एंड एवरी क्लोसेट, और क्लोसेट मतलब अलमारी, और प्रत्येक अलमारी एंड कॉर्नर और कोने की, इन द रूम, उस कमरे के, हैड बीन थ्रोली क्लीन, पूरी तरीके से साफ किया। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, एवरी piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. इसके अतिरिक्त उस कमरे के प्रत्येक लकड़ी की बनी हुई सामग्री, अलमारियां और कोने की अच्छे तरीके से सफाई किया। I had the feeling that in a large measure my future depend upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. I had the feeling, मैंने यह महसूस किया that कि in a large measure, कि इसे करने में लंबा समय लग गया। My future, मेरा भविष्य, depend upon the impression, मेरा भविष्य प्रभाव पर आधारित था। I made upon the teacher in the cleaning of that room, जो मुझे उस कमरे की सफाई करके बनाना था, अर्थात मुझे उस कमरे की सफाई कर कर अपना प्रभाव जमाना था। When I was through, जब मैंने यह सोचा, तो I reported to the head teacher, तब मैंने प्रधानाध्यापिका को सूचित किया। शी वाज ए यंकी वुमेन, यंकी मतलब अमेरिकन, वुमेन मतलब स्त्री, वह एक अमेरिकन स्त्री थी। हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, वह जानती थी कि धूल को कहाँ ढूंढना है। शी वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गई। एंड इंस्पेक्टेड, और परीक्षण किया, द फ्लोर, फर्श, क्लोसेट और अलमारिया का। वेन शी लुक हर हैंडकरचीफ, देन शी टूक हर हैंडकरचीफ, तब उसने अपने रुमाल उठाई। एंड रब्ड इट ऑन द वुडवर्क अबाउट द वॉल एंड ओवर द टेबल एंड बेंच, तब वह कपड़े को लकड़ी के दीवार के चारों तरफ लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं पर, जैसे टेबल और बेंचेस पर, हैंडकरचीफ को रगड़ी। फिर से देख लीजिए। शी वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में प्रवेश की। एंड, और इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोसेट, और फर्श और अलमारियों का जांच पड़ताल किया। देन, तब, शी टूक हर हैंडकरचीफ, तब उसने अपना रुमाल लिया। एंड रब्ड इट, और उसे रगड़ दिया। ऑन द वुड वर्क अबाउट द वॉल, दीवार के चारों तरफ लकड़ी के किए गए कार्यों पर। एंड ओवर द टेबल पर एंड बेंच, और बेंच पर और टेबल पर और लकड़ी की बनी हुई दीवार के चारों तरफ लकड़ी की बनी हुई सामग्रियों पर उसने अपने रुमाल को रगड़ दिया। When she was unable to find one bite of dirt on the floor, जब वह फर्श पर धूल का एक कण पाने में असफल रही। और ए पार्टिकुलर ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, और या फर्नीचर के किसी भी फर्नीचर पे एक धूल का छोटा सा टुकड़ा भी, जब वह फर्श पर और लकड़ी की बनी हुई सामग्रियों पर धूल का एक कण पाने में असफल रही, तो शी क्वाइटली रिमार्क्ड, तब उसने शीघ्र ही चिन्हित किया, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूट, मैं अनुमान लगाती हूँ, या मुझे अनुमान है कि तुम इस संस्था में प्रवेश ले लोगे। उसने शी क्वाइट रिमार्क्ड, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूट, उन्होंने शांति भाव से कहा, मैं सोचती हूँ
कि तुम इस संस्था में प्रवेश पाने योग्य हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर उन खुशनसीब व्यक्तियों में से मैं एक हूँ। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई, वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरा सफाई करने द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, उस कमरे की सफाई करना मेरे लिए कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, तब या उसके पश्चात मैंने अनेकों परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया, परंतु आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वाज द बेस्ट I have always felt that this was the best one I ever passed. तब तक उत्तीर्ण की गई तमाम परीक्षाओं में यह सर्वोत्तम थी। मतलब एंड हैव ऑलवेज फेल्ट, और मैं हमेशा यह महसूस करता हूँ दैट कि दिस वाज द बेस्ट, यह परीक्षा सबसे उत्तीर्ण परीक्षा सबसे बेहतर थी, वन ऑफ एवर पास्ट, जो मैंने पास किया था। फिर से देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ। उस समय मैं पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रसन्न लोगों में से एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, कमरे की सफाई मेरे लिए कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, तत्पश्चात मैंने अनेकों परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया, आई हैव ऑलवेज फेल्ट, परंतु मैं हमेशा यही महसूस करता हूँ दैट कि दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, वह परीक्षा उन सभी में से सबसे सर्वोत्तम थी जिन परीक्षाओं को आज तक मैंने उत्तीर्ण किया। तो मित्रों, हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आपके पास समय से सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।